Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस पेपर के ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है वीडियोस और प्लेलिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को भी मिस किया है, प्लेलिस्ट्स और वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन। चाहे शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो पर्सनैलिटी होती है एक क्रिएटिव पर्सन की, उसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय ओनली वन फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंस्टीड जो पर्सनैलिटी होती है क्रिएटिव पर्सन की, वो हमें बहुत ही कम्प्लेक्स डायनामिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़, जैसे कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोटिवेशनल एबिलिटीज़, जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आइडियाज़ एंड वैल्यूएबल आइडियाज़। सो क्रिएटिव पीपल जो है वो हमेशा बिहेव नहीं करते हैं इन द सेम वे। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और टास्क, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं अपोजिट पर्सनैलिटी क्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन एंजॉय करते हैं सोशल इंटरेक्शन को एट वन टाइम, बट वो प्रेफर करते हैं सॉलिट्यूड वाइल वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू बैलेंस अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो साइकोलॉजिस्ट मिहाली सीजेंटी मिहाली है वो डिस्क्राइब करते हैं क्रिएटिव पर्सनैलिटी पैराडॉक्स को। एंड इस आइडिया के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो पॉजेस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे वो एक्सप्रेस कर पाते हैं कंट्रास्टिंग और अपोजिट ट्रेड्स व्हेन एवर दिस सिचुएशन डिमांड्स। एंड एज यू मे नो जो पैराडॉक्स है इट रेफर टू को एग्जिस्टेंस ऑफ टू सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज़। एंड क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो ऑफन पॉजेस करते हैं दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अपेयर होते हैं कंट्राडिक्टरी, यट ये जो अपोजिंग क्वालिटीज़ होते हैं ये उनको हेल्प करते हैं टू बिकम मोर इनोवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिएटिव पर्सन जो होता है वो हाईली इमेजिनेटिव होता है, एज वेल एज वो ऑल्सो लॉजिकल होता है। इसके अलावा वो ऑल्सो इंडिपेंडेंट होता है एंड वो ऑल्सो मतलब एबल होता है, वो वर्क करता है इफेक्टिवली विद अदर्स। एंड वो ऑल्सो प्लेफुल होता है ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन, बट वो सीरियस होता है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन पर्सनैलिटी टाइप, जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। एंड बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक्सटेंसिवली स्टडी किया पर्सनैलिटी ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल, जैसे मिहाली सीजेंटी मिहाली, फ्रैंक पेरॉन, टेरेसा एम्बेले, स्कॉट बैरी, कोपमैन। ये जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं ये जनरली ग्रुप करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल इनटू 4 ब्रॉड एरियाज़, जैसे कॉग्निटिव ट्रेट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे क्रिएटिव पीपल जो है कैसे वो थिंक करते हैं, इंक्लूडिंग हिज देयर क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। क्या इमोशनल ट्रेट्स जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कैसे क्रिएटिव पीपल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस, इंक्लूडिंग इमोशनल सेंसिटिविटी, पेशेंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। या सोशल ट्रेट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे एक क्रिएटिव पर्सन जो है वो इंटरेक्ट करता है विद अदर्स, which include his independence, non-conformity, confidence। या मोटिवेशनल ट्रेट्स जो कि डिटरमाइन करता है कि एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है वो क्या क्रिएट करेगा, लाइक लव ऑफ लर्निंग, डिज़ायर फॉर मास्टरी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स, पेरेंट्स को, जिनसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल को, जिनसे वो एनकरेज करते हैं ओरिजिनलिटी को इंस्टेड ऑफ मेयर कन्फर्मिटी, जिनसे वो एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स, एंड जिनसे वो प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये जो एनवायरनमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को, जहाँ वो फुली डेवलप करते हैं अपने टैलेंट्स को। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन, दैट्स ऑल अबाउट हाउ क्रिएटिव पीपल थिंक एंड परसीव। Cognitive and perceptual traits है, it refer
टू द वेज कि कैसे एक क्रिएटिव पर्सन जो है कैसे वो थिंक प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कैसे वो ऑब्जर्व करते हैं एनवायरनमेंट एंड कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं एक्सपीरियंसेस को। एंड ये जो मेंटल क्वालिटीज़ हैं ये हेल्प करते हैं क्रिएटिव पीपल को, जिनसे वो जनरेट करते हैं ओरिजिनल आइडियाज़, जिनसे वो सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और जिनसे वो डिस्कवर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ दैट अदर्स में ओवरलुक। एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है दैट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो पजेस करते हैं, उनके पास डिफरेंट कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं उनको फॉर इनोवेशन एंड ऑरिजिनिटी। एंड अगर हम इन कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज़ की बात करें ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन, वो जो है दैट इज़ द एक्सेप्शनल ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है इसको कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी प्रेडिक्टर ऑफ क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। सो क्रिएटिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो नेचुरली ईगर होते हैं, उनमें मतलब पैशन होता है एक्सप्लोर करने के लिए न्यू आइडियाज़, डिफरेंट कल्चर्स, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सो वो एंजॉय करते हैं लर्निंग को एज वेल एज वो मतलब रोकते हैं अपने आप को टू फैमिलियर रूटीन्स। सो पीपल जो होते हैं जिनकी हाई ओपननेस होते हैं या जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन डिस्प्ले करते हैं रिच इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, विलिंगनेस टू ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस एक्स्ट्रा। सो ये जो हाई ओपननेस है ये उनमें प्रमोट करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, इनोवेशन, एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो टीचर्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं ओपननेस को बाय एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कल्चर्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक, देन अनदर कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल एबिलिटी जो है क्रिएटिव पर्सन की दैट इज़ दी हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑफन कंफर्टेबल होते हैं जो कि डील करते हैं विथ अनसर्टेनिटी, कम्प्लेक्सिटी एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड अनलाइक मैनी पीपल जो कि सीक करते हैं इमीडिएट आंसर्स, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो मतलब रेडी रहते हैं जो कि मोर टाइम स्पेंड करते हैं ऑन एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम्स दैट हैव नो ऑब्वियस सोल्यूशन। सो वो समझते हैं इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज को जो कि ऑफन इमर्ज होते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपेरिमेंटेशन। सो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो हैंडल करते हैं अनसर्टनिटी को विदाउट एनी एंजाइटी, वो एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, वो डिले करते हैं फाइनल जजमेंट्स को और वो एक्सेप्ट करते हैं सम क्वेश्चंस दैट हैव सेवरल करेक्ट आंसर्स। सो ये जो टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी है ये एनकरेज करते हैं क्रिएटिव पीपल में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, परसिस्टेंस ड्यूरिंग कम्प्लेक्स टास्क। सो टीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स टू क्रिएटिव पीपल जो कि उनको अलाउ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशंस। ठीक, देन अनदर कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल ट्रेट और एबिलिटी जो है क्रिएटिव पर्सन की दैट इज़ दी ब्रॉड एसोसिएटिव हॉरिजन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन पोजेस करते हैं ब्रॉड एसोसिएटिव हॉरिजन, दैट मीन्स वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं आइडियाज़ को जो कि अपीयर होते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट और अनरिलेटेड। एंड साइकोलॉजिस्ट सतनाफ मैडनिक जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इस सिचुएशन को दैट इज़ थ्रू फ्लैट एसोसिएटिव हायरार्की, जहाँ डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं दैट बिकम्स अवेलेबल इन अ स्टेट ऑफ ओनली द मोस्ट ऑब्वियस वंस। सो ये जो एबिलिटी है ये हेल्प करते हैं क्रिएटिव पीपल को जिससे वो कंबाइन कर पाते हैं नॉलेज को फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड जिससे वो जनरेट कर पाते हैं ओरिजिनल आइडियाज़। सो क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो ऑफन कंबाइन करते हैं कंसेप्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, वो मतलब हिडन रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं, वो प्रोड्यूस कर पाते हैं अनयूजुअल एनालॉजीज एंड वो जनरेट करते हैं अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशंस। एंड एक ब्रॉड एसोसिएटिव हॉरिजन जो है ये सपोर्ट करता है क्रिएटिव पर्सन की डाइवर्जेंट थिंकिंग, इनोवेशन, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। सो टीचर्स जो है वो स्ट्रेंथ कर सकते हैं इस एबिलिटी को बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स सो दैट वो कंपेयर करें आइडियाज़ को अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक, देन अनदर कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल ट्रेट और एबिलिटी जो है एक क्रिएटिव पर्सन की दैट इज़ दी परसेप्चुअल सेंसिटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास ऑफन हाई परसेप्चुअल सेंसिटिविटी होते हैं, दैट मीन्स वो ऑफन नोटिस करते हैं स्मॉल डिटेल्स, पैटर्न्स, साउंड्स, कलर्स, टेक्सचर्स एंड रिलेशनशिप्स दैट मैनी अदर पीपल ओवरलुक। सो ये जो क्रूशल ऑब्जर्वेशन है ये उनको प्रोवाइड करते हैं रिच इंफॉर्मेशन दैट इंस्पायर्स देयर क्रिएटिव थिंकिंग।
सो वो ऑफन नोटिस करते हैं स्मॉल विजुअल डिटेल्स, हिडन पैटर्न्स, स्लाइट एनवायरमेंटल चेंजेस, इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी। सो जो परसेप्चुअल सेंसिटिविटी है ये उनमें एनहेंस करते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, अटेंशन टू डिटेल एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं सच एज नेचर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ड्राइंग या फोटोग्राफी, ये डेवलप करते हैं एक क्रिएटिव पर्सन की एबिलिटीज़ को। एंड ये जो हमने डिस्कस किए कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल ट्रेट्स, ये वर्क करते हैं टुगेदर थ्रू आउट द क्रिएटिव प्रोसेस, जहाँ ओपननेस एक्सपीरियंस जो है ये एनकरेज करते हैं क्रिएटिव पीपल में एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी जो है ये उनमें अलो करते हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स या ब्रॉडर एसोसिएटेड थिंकिंग जो है इससे वो जनरेट कर पाते हैं ऑब्जर्व कनेक्शंस। एंड परसेप्चुअल सेंसिटिविटी जो है ये उनको प्रोवाइड करता है रिच ऑब्जर्वेशन दैट इंस्पायर्स क्रिएटिव इनसाइट्स। सो टुगेदर ये जो क्वालिटीज़ हैं ये फॉर्म करते हैं मेंटल फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। सो ये जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। सो जो अंडरस्टैंडिंग है इन ट्रेड्स की, यह हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को, जिससे वो एनकरेज कर पाते हैं क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, जिससे वो एक्सेप्ट करते हैं मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, और जिससे वो प्रमोट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, और जिससे वो डेवलप कर पाते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स अमंग द क्रिएटिव पीपल। सो ये जो एनवायरनमेंट्स हैं ये ऑल्सो हेल्प करते हैं लर्नर्स को, जिससे वो डेवलप करते हैं बोथ क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सेकंड, टॉकिंग अबाउट सम मोटिवेशनल एंड इमोशनल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट ड्राइव्स क्रिएटिव पीपल। क्रिएटिविटी जो है as we had discussed, it's not all about intelligence alone, or it's not driven by intelligence alone, बट ये शेप होती है एक पर्सन के मोटिवेशन, इमोशंस एंड एटीट्यूड से टूवर्ड्स द चैलेंजेस। एंड ये जो मोटिवेशनल एंड इमोशनल ट्रेट्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि क्यों क्रिएटिव पीपल, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ को, वो परसिस्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस, वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज, एंड वो प्रोड्यूस कर पाते हैं इनोवेटिव वर्क। एंड साइकोलॉजिस्ट जो है सजेस्ट टेरिस एम्बली, मिहाले सीजेंटी मिहाले एंड एब्राहिम मास्लो, वो ऑल्सो मतलब उनका ऑल्सो ये मानना है कि जो क्रिएटिविटी है ये फ्लोरिश होती है, डेवलप होती है जब इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जब उनमें पैशन होता है, जब उनमें इमोशनल डेप्थ, परसिस्टेंस और करेज होता है टू टेक रिस्क्स। एंड अगर हम इन मोटिवेशनल एंड इमोशनल ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन की बात करें, दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है इट मीन्स कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो एंगेज होते हैं इन एक्टिविटी बिकॉज वो एन्जॉय करते हैं एक्टिविटीज़ को, वो उसको मीनिंगफुल पाते हैं और वो क्यूरियस होते हैं अबाउट दैट एक्टिविटी। सो रादर देन फॉर एक्सटर्नल रिवार्ड्स सच एज मनी, ग्रेड्स, फेम और रिकॉग्निशन, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो एंगेज होते हैं इन सच एक्टिविटीज़ जो कि क्रिएट करते हैं बिकॉज वो जेन्युइनली लव करते हैं process of creating. And according to Teresa Ambelli's compositional theory of creativity, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है यह हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिएटिव परफॉर्मेंस ऑफ क्रिएटिव पीपल। एंड जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑफन मोटिवेट होते हैं बाय क्यूरियोसिटी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, लव ऑफ लर्निंग, पैशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और एन्जॉयमेंट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेसेस। एंड ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये उनमें एनकरेज करते हैं ग्रेटर परसिस्टेंस, बेटर क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव वर्क, इंडिपेंडेंट लर्निंग और लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी। सो टीचर्स जो है वो मस्ट इंस्पायर करने चाहे स्टूडेंट्स को सो दैट वो सीखे फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट रादर देन ओनली फॉर द एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ठीक, देन अनदर मोटिवेशनल एंड इमोशनल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिएटिव पीपल का, दैट इज़ द इमोशनल इंटेंसिटी एंड सेंसिटिविटी। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफ्टन एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को मोर डीपली एंड इंटेंसली देन अदर्स, जो कि हमें हाईली सेंसिटिव देखने को मिलता है टू ह्यूमन इमोशंस, नेचर, म्यूजिक, आर्ट, ब्यूटी, सोशल इश्यूज। सो ये जो उनकी इमोशनल रिचनेस होती है इट बिकम्स द पावरफुल सोर्स ऑफ देयर क्रिएटिव इंस्पायरेशन।
सो क्रिएटिव पीपल जो है वो ऑफन डिस्प्ले करते हैं स्ट्रॉन्ग एम्पैथी, डीप इमोशनल अवेयरनेस, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कंपैशन, रिच इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। एंड ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी है ये उनको सपोर्ट करते हैं फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, मीनिंगफुल इनोवेशन। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड करने चाहिए इमोशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट जहाँ लर्नर्स जो है वो फील करने चाहिए सेफ, सो दैट वो एक्सप्रेस करें अपनी आइडियाज एंड इमोशंस को मीनिंगफुली। ठीक, देन अनदर मोटिवेशनल एंड इमोशनल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिएटिव पीपल का, दैट इज़ द हाई फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी विथ रेस्ट एंड पीरियड्स। जो क्रिएटिव वर्क होते हैं दैट आल्सो ऑफन रिक्वायर इंटेंस कंसंट्रेशन, परसिस्टेंस एंड सस्टेन्ड एफर्ट। एंड जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो मतलब कैपेबल होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है वर्क करने के लिए विद रिमार्केबल फोकस फॉर लॉन्गर पीरियड्स, स्पेशली व्हेन दे आर डीपली इंटरेस्टेड इन द टास्क। हाउएवर वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट, वो ऑल्सो रेस्ट रिलैक्स करते हैं और वो मतलब गैप्स लेते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, जो कि अलो करता है उनके माइंड को, जिससे वो रिकवर और जिससे वो जनरेट कर पाते हैं फ्रेश आइडियाज़। सो ये जो बैलेंस है बिटवीन फोकस्ड एफर्ट एंड रिकवरी, ये उनमें प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ऑफन वर्क करते हैं इंटेंसिवली ऑन मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, वो एक्सपीरियंस करते हैं पीरियड्स ऑफ डीप कंसंट्रेशन फ्लो, एंड वो ब्रेक आल्सो लेते हैं टू रिफ्रेश देयर माइंड, एंड वो रिटर्न करते हैं देन अगेन विथ रिन्यूड इंसाइट एंड एनर्जी। सो अंडरस्टैंडिंग जो है इस बैलेंस की, यह आल्सो हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को, मतलब जिससे वो मतलब अलाउ करते हैं एजुकेट टाइम, जिससे वो टाइम प्रोवाइड करते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को फॉर क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जिससे वो आल्सो एनकरेज करते हैं हेल्दी ब्रेक्स, प्रिवेंट बर्नआउट, और जिससे वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो रेस्ट है ये आल्सो इम्प्रूव करता है क्रिएटिविटी को रादर देन रिड्यूस करता है प्रोडक्टिविटी को। ठीक, देन अनदर मोटिवेशनल एंड इमोशनल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिएटिव पीपल का, दैट इज़ द करेज एंड रिस्क टॉलरेंस। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं टू टेक इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड पर्सनल रिस्क्स। वो समझते हैं, उनका मानना ये होता है कि जो इनोवेशन है मतलब इट ऑफन इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एंड फेलियर जो है, दिस इज़ द नेचुरल पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। सो इंस्टेड ऑफ फियरिंग मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स को देखते हैं एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। सो क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो ऑफन चैलेंज करते हैं कन्वेंशनल आइडियाज़, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विद न्यू मेथड्स, वो एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिसिज्म, और वो सीखते हैं फ्रॉम फेलियर, एंड वो कंटिन्यू करते रहते हैं डिस्पाइट देयर सेटबैक्स। सो ये जो रिस्क टॉलरेंस है ये उनमें एनकरेज करते हैं इनोवेशन, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलेंस। सो टीचर्स जो है वो मतलब आल्सो क्रिएट करने चाहे सच क्लासरूम्स जहाँ स्टूडेंट जो है वो फील करने चाहे सेफ टू एक्सपेरिमेंट, वो वहाँ क्वेश्चंस पूछने चाहे और वो सीखने चाहे फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। एंड ये जो हमने मोटिवेशनल एंड इमोशनल क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, वर्क करता है टुगेदर टू सस्टेन क्रिएटिविटी, जहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ये इंस्पायर करता है डिज़ायर एमंग द क्रिएटिव पीपल सो दैट वो क्रिएट करे, एज वेल एज जो इमोशनल सेंसिटिविटी है ये प्रोवाइड करता है मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस एंड इंस्पायरेशन, एंड हाई एनर्जी फोकस्ड एफर्ट जो है ये हेल्प करता है क्रिएटिव पीपल को सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को डेवलप करे। एंड रिस्क टॉलरेंस जो है ये इंडिविजुअल्स को एक कॉन्फिडेंस देते हैं सो दैट वो एक्सप्लोर करे अनकन्वेंशनल सोल्यूशंस। सो टुगेदर ये जो ट्रेट्स हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन को इनटू क्रिएटिव अचीवमेंट्स। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स, पेरेंट्स को, मतलब जिससे वो एनकरेज करते हैं लर्निंग फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जिससे वो अप्रिशिएट करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन, जिससे वो सपोर्ट करते हैं परसिवियरेंस ड्यूरिंग चैलेंजिंग टास्क्स, और जिससे वो एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक्स एज वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो ये जो एनवायरमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं क्रिएटिव पीपल को टू डेवलप बोथ क्रिएटिविटी एंड रेजिलेंस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट सम सोशल एंड इंटरपर्सनल ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन, दैट्स ऑल अबाउट कैसे क्रिएटिव पीपल जो है वो रिलेट कर पाते हैं टू अदर्स। जो क्रिएटिव पीपल होता है वो ऑफन इंटरेक्ट करता है विथ अदर्स इन सच ए वे जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी एंड डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क।
ऑल्दो जो क्रिएटिव पीपल है वो ऑल्सो कोलैबोरेट करते हैं इफेक्टिवली, बट वो सिंपली फॉलो नहीं करते हैं ओपिनियंस ऑफ अदर्स, बट वो वैल्यू करते हैं इंडिपेंडेंस, ऑरिजिनलिटी एंड थॉटफुल रिफ्लेक्शन। एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है दैट ऑल्सो शो दैट कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन पोजेस करते हैं सिवरल डिफरेंट सोशल एंड इंटरपर्सनल ट्रेड्स जो कि सपोर्ट करते हैं उनकी इनोवेशन एंड क्रिएटिव अचीवमेंट को। एंड अगर हम इन सोशल एंड इंटरपर्सनल ट्रेड्स की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट। एज यू मे नो, ऑटोनॉमी जो है इट मीन्स एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, वाइल इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट जो है इट मीन्स फॉर्म करना अपनी ओन ओपिनियंस बेस्ड ऑन पर्सनल रीजनिंग रादर देन ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग द व्यूज ऑफ अदर्स। सो क्रिएटिव पीपल जो होते हैं उनका हमें इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स वो जज करते हैं अपने आइडियाज़ को अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ स्टेट ऑफ मेयरली डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल अप्रूवल। सो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो हमेशा विलिंग रेडी रहते हैं टू क्वेश्चन ट्रेडिशंस, वो क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी, पॉपुलर ओपिनियंस को व्हेन दे बिलीव ए बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। सो क्रिएटिव पीपल जो होता है वो ऑफन थिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो ट्रस्ट करते हैं अपने ओन जजमेंट्स को, वो इवेलुएट करते हैं आइडियाज़ को क्रिटिकली, वो मेक करते हैं डिसीजंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग, एंड वो कॉन्फिडेंट रहते हैं इवन व्हेन देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो एनकरेज करने चाहे ऑटोनॉमी को बाय अलाउिंग स्टूडेंट्स सो दैट वो एक्सप्रेस करे अपनी ओन ओपिनियंस, as well as by promoting critical thinking, by encouraging evidence-based reasoning, by respecting their diverse viewpoints. So this ultimately develop confident and independent learners. ठीक। Then another social and interpersonal trait or characteristic जो है creative people का, that is the constructive non-conformity. कंस्ट्रक्टिव नॉन कन्फर्मिटी जो है इट मीन्स कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं अननेसेसरी रूल्स, ट्रेडिशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस को, which further leads to the improvement and innovation. सो वो रिजेक्ट नहीं करते हैं रूल्स को सिंपली टू अपोज अथॉरिटी, बट वो रूल्स को चैलेंज करते हैं आइडियाज़ को थॉटफुली एंड कंस्ट्रक्टिवली। सो वो हमेशा विलिंग रेडी रहते हैं टू अपेयर अनकन्वेंशनल अगर मतलब उनको एक मीनिंगफुल गोल अचीव करना हो। सो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन चैलेंज करते हैं एग्जिस्टिंग एजम्पशंस को, एक्सप्लोर करते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स, वो रेजिस्ट करते हैं ब्लाइंड कन्फर्मिटी, एंड वो वैल्यू करते हैं ऑरिजिनलिटी ओवर पॉपुलैरिटी। एंड ये जो कंस्ट्रक्टिव नॉन कन्फर्मिटी है ये उनमें एनकरेज करते हैं, डेवलप करते हैं इनोवेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो डिस्टिंग्विश करने चाहें बिटवीन क्रिएटिव क्वेश्चनिंग जो कि प्रमोट करते हैं लर्निंग, एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर जो कि इंटरफेयर करता है विद द लर्निंग। ठीक। देन अनदर सोशल एंड इंटरपर्सनल ट्रेट जो है क्रिएटिव पीपल का, दैट इज द सिलेक्टिव नीड फॉर सॉलिट्यूड। ऑल्दो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन एंजॉय करते हैं टीम वर्क एंड सोशल इंटरेक्शन को, बट वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड, वो प्रेफर करते हैं लोनलीनेस। सो फॉर देम बीइंग लोनली इट्स नॉट ए साइन ऑफ लोनलीनेस बट एन अपॉर्चुनिटी for reflection, deep thinking, concentration, imagination and incubation of ideas. So quiet times जो है वो often allow करते हैं creative people को जिससे वो organize कर पाते हैं अपनी thoughts, and जिससे वो develop कर पाते हैं original solutions. So creative people जो होते हैं वो often spend करते हैं time on reading or writing, वो reflect करते हैं before making decisions, और वो prefer करते हैं uninterrupted periods for important work, और वो balance करते हैं collaboration with independent thinking. एंड टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो ऑल्सो प्रोवाइड करने चाहे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड फॉर इंडिपेंडेंट वर्क, एज वेल एज वो रेस्पेक्ट करनी चाहे स्टूडेंट के नीड को फॉर क्वाइट रिफ्लेक्शन, एंड वो अवॉइड करने चाहे एजम्पशन को दैट की जो ओकेजनल सॉलिट्यूड है इट इंडीड्स देयर पुअर सोशल एडजस्टमेंट। सो बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये ऑल्सो सपोर्ट करते हैं क्रिएटिविटी को। ठीक। एंड ये जो हमने सोशल एंड इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए ये ऑफन कम्प्लीमेंट करते हैं विद वन अनदर, जो कि वर्क करते हैं टुगेदर। जहाँ ऑटोनॉमी जो है दिस एनेबल्स इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कंस्ट्रक्टिव नॉन कन्फर्मिटी जो है ये उनमें एनकरेज करते हैं क्वेश्चन एंड इनोवेशन, सिलेक्टिव सॉलिट्यूड जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड आइडिया डेवलपमेंट। सो टुगेदर ये जो
ट्रेट्स हैं ये हेल्प करता है क्रिएटिव पीपल को, जिससे वो प्रोड्यूस कर पाते हैं ऑब्जेक्ट वर्क को वाइल रिमेनिंग कैपेबल ऑफ मीनिंगफुल कोलैबोरेशन। सो जो अंडरस्टैंडिंग है इन कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को, जिससे वो एनकरेज कर पाते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जिससे वो रेस्पेक्ट कर पाते हैं ओरिजिनलिटी, जिससे वो प्रमोट कर पाते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन एट्सेट्रा। सो ये जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं ये नर्चर करते हैं कॉन्फिडेंट इनोवेशन एंड रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now talking about the 10 paradoxes of the creative personality which was given by Mihaly Csikszentmihalyi, जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडिया है जिसको प्रपोज किया है बाय साइकोलॉजिस्ट मिहाली Csikszentmihalyi, दैट्स द क्रिएटिव पर्सनालिटी पैराडॉक्स। उसके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें हमें सिंगल पर्सनालिटी ट्रेट और टाइप नहीं देखने को मिलता है, बट वो पोजेस करता है यूनिक एबिलिटी, मतलब कि वो मूव करता है फ्लेक्सिबिली बिटवीन अपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ देयर वर्क। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये उनमें ये उनको अलाउ करते हैं सो दैट वो थिंक करे क्रिएटिवली, वो अडेप्ट करे डिफरेंट चैलेंजेस एंड वो प्रोड्यूस करे इनोवेटिव आइडियाज। सो रादर देन बीइंग परमानेंटली एक्सट्रोवर्टेड, डिसिप्लिन्ड और इमोशनल और लॉजिकल, जो क्रिएटिव पीपल इंडिविजुअल्स होते हैं वो जानते हैं व्हेन टू एक्सप्रेस ईच क्वालिटी। एंड अगर हम इन 10 पैराडॉक्सेस की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज एनर्जी, हाई एनर्जी, रेस्ट एंड इंक्यूबेशन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन डिस्प्ले करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी जब वो वर्क करते हैं ऑन समथिंग दे लव। सो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड वो डीपली इमर्स एब्जॉर्बर रहते हैं इन देयर वर्क which is a state of flow. However, वो also recognize करते हैं importance of rest, relaxation and incubation, because जो quiet periods, quiet environments है वो उनके माइंड को एलो करते हैं so that वो रिकवर और वो जनरेट कर पाए फ्रेश इनसाइट्स। सो क्रिएटिविटी जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर बोथ इंटेंस एफर्ट एंड डेलिब्रेट रेस्ट। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस और चाइल्ड लाइक वंडर। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑफन पोजेस करते हैं हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बिकॉज वो रिटेन कर पाते हैं अपनी क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस ऑफ ए चाइल्ड। दैट मीन्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मतलब ईगर उनमें एक पैशन होता है सीखने के लिए, वो रेडी रहते हैं टू एक्सप्लोर आइडियाज विदाउट प्री कंसीव्ड एजम्पशंस। सो हियर जो नॉलेज है वो उसको क्रिएटिव पीपल जो है वो कंबाइन करते हैं विद क्यूरियोसिटी। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज द माइंडसेट, प्लेफुलनेस और डिसिप्लिन। क्रिएटिविटी जो है दिस ऑल्सो बिगिन विथ प्लेफुलनेस, इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्लोरेशन, बट टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी, इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है डिसिप्लिन, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क की। सो क्रिएटिव पीपल जो है वो जानते हैं कि कब उनको मतलब ब्रेनस्टॉर्म, कब वो आइडियाज को जनरेट करेंगे फ्रीली एंड कब वो फोकस करेंगे सीरियसली। सो क्रिएटिव आइडियाज जो है दैट आर बॉर्न थ्रू आउट बिलीव एंड उनको कंप्लीट करना है क्रिएटिव पर्सन थ्रू डिसिप्लिन। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज मेंटल स्टेट, इमेजिनेशन और रियलिटी। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन एंजॉय करते हैं फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन अबाउट द न्यू पॉसिबिलिटीज। एट द सेम वो ऑल्सो कनेक्टेड रहते हैं टू रियलिटी एंड वो इवेलुएट करते हैं वेदर उनके जो आइडियाज़ हैं वो एक्चुअली वर्क करते हैं और नॉट। एंड सक्सेसफुल क्रिएटिविटी जो है इट बिकम्स इमेजिनेशन विद प्रैक्टिकलिटी। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज सोशल ओरिएंटेशन इंक्लूडिंग एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन एंजॉय करता है डिस्कस करना आइडियाज़, वो कोलैबोरेट और वो सीखते हैं फ्रॉम अदर्स। हाउएवर वो उनको सम पीरियड्स ऑफ सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ते हैं। दे ऑल्सो नीड क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर डीपर रिफ्लेक्शन एंड इंटरप्टेड वर्क। सो क्रिएटिविटी जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर बोथ कोलैबोरेशन एंड सॉलिट्यूड। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज़ द सेल्फ इमेज इंक्लूडिंग ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन रिकॉग्नाइज मतलब वो सीखते हैं फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ अदर्स वो रिकॉग्नाइज करते हैं अचीवमेंट ऑफ अदर्स, वो उनसे सीखते हैं
जो कि हम्बल रहते हैं टू अदर्स। एट द सेम वो ऑल्सो पोजेस करते हैं एनफ कॉन्फिडेंस, जिससे वो बिलीव करते हैं अपने आइडियाज़ ओन आइडियाज़ पे, एज वेल एज जिससे वो प्रेजेंट कर पाते हैं डिस्पाइट क्रिटिसिज्म उसको एज वेल। सो वो रेस्पेक्ट करते हैं अदर पीपल की कंट्रीब्यूशंस को, एज वेल एज वो ऑल्सो बिलीव करते हैं इन देयर ओन एबिलिटीज़। ठीक। देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग मैस्कुलाइन ट्रेट्स एंड फेमिनाइन ट्रेट्स। C.S. मिहाली जो है ही सजेस्ट दैट कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो खाली लिमिटेड नहीं होते हैं बाय ट्रेडिशन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बट वो ऑल्सो कंबाइन करते हैं क्वालिटीज़ जो कि हमें ऑफन एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद बोथ जेंडर्स सच एज assertiveness एंड कॉन्फिडेंस, सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी, इंडिपेंडेंस एंड कंपैशन। सो ये जो ब्रॉडर रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑल्सो एनहेंस करते हैं उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को। सो क्रिएटिव पीपल जो हैं वो ऑफन यूज़ करते हैं अपनी फुल रेंज ऑफ क्वालिटीज़ रादर देन दे लिमिट देमसेल्व्स टू स्टीरियोटाइप्स। ठीक। देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज़ कल्चरल स्टंट्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशन एंड रेबेलियन। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो पहले सीखते हैं एस्टेब्लिश्ड नॉलेज रूल्स को ऑफ देयर फील्ड, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज रूल्स ट्रेडिशंस वो चैलेंज करते हैं आउटडेटेड अजम्पशंस और वो इंट्रोड्यूस करते हैं इम्प्रूवमेंट्स। सो इनोवेशन जो है इट बिगिनस विद अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशन देन इम्प्रूविंग इट। ठीक। देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज पैशन इंक्लूडिंग इमोशनल अटैचमेंट एंड क्रिटिकल एवेल्यूएशन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो डीपली पैशनेट होते हैं अबाउट देयर वर्क, हाउएवर वो ऑल्सो इवेलुएट करते हैं अपनी वर्क को ऑब्जेक्टिवली, वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी वीकनेसेस को, एज वेल एज वो मेक करते हैं नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स। सो क्रिएटिविटी जो है इट रिक्वायर्स बोथ पैशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। ठीक। देन लास्ट पैराडॉक्स जो है दैट इज द इमोशनल स्टेट इंक्लूडिंग वल्नरेबिलिटी एंड जॉय। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन इमोशनली ओपन एंड सेंसिटिव होते हैं, that make them more vulnerable to criticism, disappointment and failure. At the same, creating something meaningful, it brings them deep satisfaction, excitement and happiness. So emotional sensitivity जो है it creates both challenges and profound creative fulfillment. ठीक। एंड जो पैराडॉक्सेस है इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स को, जिससे वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब डिस्प्ले करते हैं सीमिंगली कंट्राडिक्टरी बिहेवियर्स, वो अवॉइड करते हैं लेबलिंग चिल्ड्रन एज इनकन्सिस्टेंट और कन्फ्यूज्ड, वो एनकरेज करते हैं बोथ इमेजिनेशन एंड डिसिप्लिन, एंड वो सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाइल प्रमोटिंग द कोलैबोरेशन। ठीक। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो पर्सनैलिटी होती है एक क्रिएटिव इंडिविजुअल की उसको बेस्ट समझा जा सकता है एज डायनामिक सिंथेसिस ऑफ ओपननेस, ऑटोनॉमी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी रादर देन ए सिंगल फिक्स्ड ट्रेट। एंड एज रिफ्लेक्टेड इन द क्रिएटिव पर्सनैलिटी पैराडॉक्स जो कि हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो सक्सेसफुली बैलेंस करते हैं अब बोथ अपोजिट क्वालिटीज़ को, जिनमें पैशन होता है मतलब जो कि ऑब्जेक्टिवली सेल्फ को अपने आप को इवेलुएट करते हैं, उनमें चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होते हैं विद डिसिप्लिन्ड एफर्ट, या उनमें वो इमेजिनेशन करता है विद रियलिज्म, वो कंस्ट्रक्ट करता है डीप नॉलेज एज वेल एज वो रेस्पेक्ट करते हैं अपने फील्ड को। सो उनकी जो क्रिएटिविटी है दैट इज सस्टेन्ड by unstable curiosity, high tolerance for ambiguity, emotional depth, resilience and preference for intrinsic satisfaction over external recognition. Ultimately creative personality जो है दिस इज़ द पर्सन जो कि एम्ब्रेस एक्सेप्ट करता है कम्प्लेक्सिटी, जो कि ओपन रहता है टू न्यू एक्सपीरियंसेस, जो कि एडप्ट करता है चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली, एज वेल एज जो कि पोजेस करता है करेज टू ट्रांसफॉर्म हिज ओरिजिनल आइडियाज इनटू मीनिंगफुल इनोवेशंस दैट एनरिच इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। ठीक। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.